क्लास रिकॉर्डिंग पर डाल दिए, शुरू करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 14 डेटा हैंडलिंग, और डेटा हैंडलिंग में आज का जो पहला टॉपिक है वो है मीन। मीन का दूसरा नाम है एवरेज, और इसी को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। अरिथमेटिक मीन, ठीक है। मीन के 3 नाम, एवरेज और अरिथमेटिक मीन भी है। तो मीन और एवरेज निकालते कैसे हैं? बहुत आसान है। कोई नंबर्स आपको दिए होते हैं, मान लीजिए कहीं पर आपको दिया है, हम आपका क्वेश्चन 1 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 है जैसे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक बैट्समैन ने कुछ स्कोर किए, उसने 6 इनिंग्स में, 6 इनिंग्स का मतलब क्या होता है, 6 बार मैच खेले उसने। उन 6 बार में उसने कुछ रन बनाए। पहली इनिंग में 36, दूसरी इनिंग में 35, तीसरी इनिंग में 50, चौथी इनिंग में 46 एंड फिफ्थ इनिंग में 60 और सिक्स इनिंग में 55। टोटल मिला के उसने हर मैच में अलग अलग रन स्कोर किया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग, कि एक इनिंग में उसका जो स्कोर है एवरेज के अकॉर्डिंग या मीन के अकॉर्डिंग कितना बनता है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मीन है सिग्मा, इसे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा जिसका मतलब होता है सम यानी एडिशन। सिग्मा का मतलब क्या है? सम या एडिशन। तो ये सिग्मा आगे लिखेंगे एच आई डिवाइड बाय एन। अब ये फॉर्मूला है, मीन को हम एक्स के ऊपर एक ये बार इस तरह से निशान लगा के मीन कहा जाता है। तो ये मीन निकलेगा एक्स बार इक्वल सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन। एन माने ये कितने नंबर हैं। अब आप मुझे बताइए टोटल कितने नंबर थे, कितनी इनिंग खेली है उसने? 6। तो एन की जगह पर क्या रखेंगे हम? 6, ठीक है। और यहाँ एक्स आई कौन है? एक्स आई है ये जो इनिंग आई थी, 36, 35, 50, 46, 60, 55। ये जो 6 नंबर हैं ये सारे एक्स आई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स आई या एक्स भी कह सकते हो। हमें क्या करना है? हमें सम निकालना है एक्स आई का। एक्स आई का सम का मतलब है कि जितने भी एक्स दे रखे इन सब का प्लस चाहिए। और डिवाइड बाय किससे करना है? एन से। तो एन कितना आया था हमारा अभी? तो 6 से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या निकलेगा? मीन। ओके, सभी बच्चे जल्दी से इन सब का टोटल करके बताइए फास्ट। जल्दी इन 6 नंबर्स को प्लस करके मुझे बताओ कितना बनेगा। बताओ। जल्दी कीजिए, ये आपको बताना है मुझे। आप बताइए। आपने बताया 282। और कोई दूसरा बच्चा?
क्या 282 सभी का आ रहा है या किसी का कम या ज्यादा आ रहा है? 282, इसका मतलब 282 जिस बच्चे ने बताया वो सही बताया। डिवाइड बाय 6। अब 282 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। तो मीन कितना आ गया? 47। तो ये 47 उसके हर इनिंग का एक मीन एवरेज बन गया। ये है आंसर। तो मीन निकालना कोई मुश्किल था? आपने देखा जो नंबर हमें दिए हुए थे हमें बस उन सबको प्लस करना है और ये देखना है कि वो कितने नंबर हैं, है ना, कि वो कितने नंबर दिए हुए हैं उतने से फिर डिवाइड कर देना है। फॉर्मूला याद रख लेना, एक्स की बार का मतलब होता है मीन, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन। सिग्मा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, सम होता है, और किसका सम चाहिए? एक्स आई चाहिए। जो एक्स आई आपके पास बनी है पूरा, इन सब का सम चाहिए हमें और डिवाइड बाय एन करना है। क्लियर? अब बात आती है, ये तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया हमारा, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का, सेकंड वाले में क्या पूछा हमसे? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 स्क्वेयर्ड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्स आई बनेगा, पहले 5 स्क्वेयर्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1 2 3 4 5, है ना, ये नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ही आगे चलते हैं, लेकिन हमसे तो 5 ही बोले तो हम 5 तक रुकेंगे, और इन्होंने हमें उसका स्क्वायर बोला, स्क्वायर बोला है तो इनके ऊपर पावर 2 भी लगाएंगे हम। तो ये क्या बन जाएंगे हमारे एक्स आई बन गए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। हमें इसका मीन निकालना है और यहाँ पे टोटल ये कितने हो गए? 5 हो गए ना, एन की जगह पे हम 5 यूज करेंगे। अब हमें चाहिए मीन, मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाय एन। तो यहाँ प्लस कौन होगा? 1 + 4 + 9 + 16 + 25, ठीक है। तो कितना आएगा? 55 डिवाइड बाय 5। तो आंसर कितना आ गया? मुश्किल ना? इजी है ना? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको कुछ एज दे रखी है कुछ टीचर्स की, यानी कि आपके पास जो दिए हुए थे वो है 32, एजेस ऑफ टीचर्स, टीचर्स के एजेस कुछ इस हिसाब से है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 33, 23, 38, 40। ठीक है, ये एजेस हैं। क्या ये आप इन नंबर को ध्यान से देखो, क्या ये उसमें है, क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं? इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर समझते हैं, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 23, उससे बड़ा 26 से बड़ा, ग्रेटर देन 26 28, है ना, फिर देन 32, 33, 35, 38, 40, 41,
तो टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, सबसे जो उम्र वाले टीचर हैं, एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, सबसे छोटे टीचर की एज क्या है और सबसे बड़े टीचर की एज क्या है? बताओ। एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर कौन बताएगा? हाँ, 54 years old। और यंगेस्ट का 23 years old। क्लियर? व्हाट इज द रेंज? अच्छा, सेकंड वाले में मैं आपको पहले इसमें रेंज का फॉर्मूला बता दूं। रेंज क्या होता है? रेंज हाईएस्ट वैल्यू जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से माइनस करते हैं लोएस्ट वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को। तो हमें पता चलता है कि रेंज कितनी है, जो टीचर्स हैं वो कितनी एज से कितनी एज के अंदर के हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे एज की? 54, लोएस्ट 23 और इनका फिर रेंज कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, समझ में आया? रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो उससे रेंज निकल के आती है। क्वेश्चन फिर इसका थर्ड पार्ट में क्या है? व्हाट इज द मीन एज ऑफ टीचर। अब इन्होंने मीन मांगा है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा xi डिवाइड बाय n। तो xi का काम अब हम इसको कर देते हैं। चलो, ये हमारा xi, ठीक है, ये हमारे xi हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जरा प्लस में लिखते हैं। 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 14 प्लस 41 एंड देन प्लस 54 डिवाइड बाय, बताइए इसको किससे डिवाइड करेंगे? टोटल कितने नंबर थे ये? टोटल कितने नंबर थे ये? 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं हम, प्लस करते हैं। 3 और 6 कितना होता है? 9। 9 और 8 17। 17 टू 19। 19 और 3 22। रुक जाओ बेटा। 22 और 5 25, सॉरी 27। 27 और 8 35। 35 1 36 एंड 4 14। आप कितना बता रहे थे? तो पहले तो 40 का 0 ले लिया, कैरी 4 चला गया, फिर 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 4 26 26 और 5 31 31 पे अगर 4 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 35, यानी 350 आ गया डिवाइड बाय 10। तो कितनी आ जाएगी की वैल्यू? 35 आ जाएगी, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। तो मीन है इसका 35 ईयर्स ओल्ड। ये है मीन की एज की। आसान था, इजी था ना? नहीं कह रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे, द रेनफॉल इन सिटीज
ऑन 7 डेज, 7 दिनों पर रेनफॉल हुआ। जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे डे है और रेनफॉल मिलीमीटर में कितनी हुई है। डे है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन लास्ट संडे। तो मंडे कोई बारिश नहीं हुई, ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर तक की बारिश, एंड देन 2.1, थर्सडे को फिर नहीं हुई, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे 5.5 और संडे 1.0। ठीक है, इतने मिलीमीटर की हुई है। तो पहला क्वेश्चन क्या मांगा है इन्होंने, पहला सवाल क्या है, रेंज। रेंज के लिए हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है ना, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इनमें सबसे बड़ा क्या है 20.5 में से लोएस्ट 0.0 माइनस करोगे तो क्या जाएगा 20.5 ही आ जाएगा, और ये सब मिलीमीटर में है। सेकंड वाला, फाइंड द मीन। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है मीन फाइंड करना है तो सिग्मा एक्स करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एन लेना पड़ेगा। तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, इन सबको प्लस किया जाए और डिवाइड कितने से किया जाए 7 से, क्योंकि 7 है ये। तो पहले डेसिमल के बाद के नंबर देख लेते हैं, 0 2 2 2 और 1 3 3 0 3 3 0 3 3 3 5 8 8 5 13 13 0 13 13 का 3, फिर कैरी 1 चला जाएगा, तो डेसिमल के बाद का तो ले लिया, कैरी 1 जा चुका है। डेसिमल से पहले वाले देखते हैं आप, 12 12 और वो कैरी लेकर के हो गया 13 13 और 2 14 14 एंड 20 34 34 और 6 40 40.3। एक बार आप भी प्लस करके देखिए, बताइए कितना आ रहा है, क्या यही है या कुछ और है, जल्दी जल्दी। हाँ बेटा सही बोल रहा हूँ, नहीं यहाँ पर ना 13 to 15 होना था, 15 35 होता फिर 41, सही बोल रहे हो, 41.3 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5.9, डिवाइड करके दे दीजिए, 5.9 मिलीमीटर की एवरेज है। डिवाइड करोगे 7 से तो 7 5 जा 35 आता है, तो 6 0 और बाद का उतारते हैं डेसिमल, डेसिमल के बाद का जब भी उतारते हैं डेसिमल लगा देते हैं और 9 जा 63, ठीक है 5.9 मिलीमीटर। थर्ड वन, तीसरे वाले में क्या आ रहा है, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ये तो मीन रेनफॉल हो गया, कितने दिनों में 5.9 से कम बारिश हुई है, कितने दिन है ऐसे जिसमें 5.9 से भी कम हुई है, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 डेज, 5 दिनों में, ठीक है 5 दिन ऐसे हैं जिस दिन मीन से भी कम रेनफॉल हुई है, एवरेज से भी कम। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तरफ आपको दिया है वेट, ठीक है वेट दिया है इन केजी,
केजी में, किलोग्राम में वजन बताया है, और नंबर ऑफ पर्सन की कितने लोग हैं वो। जैसे कि किसी का वजन 67 है तो ऐसे 4 लोग हैं, जिनका वजन 70 है ऐसे 3 लोग, और जिनका वजन 72 है ऐसे 2 हैं, जिनका वेट 73 है ऐसे भी 2 हैं, और जिनका वेट 75 है ऐसे 1 है। तो ध्यान रहे, कभी इस प्रकार से आपके पास आए कि कुछ वैल्यू पहले भी दे रखे नंबर, और फिर ये बताए कि वो कितनी बार आए हैं, उनको उनकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक को हम एक्स आई कहते हैं और दूसरे को एफ आई कहते हैं। एक्स आई तो वैल्यू और एफ आई होती है उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन कितनी बार आया है। तो एक को एक्स आई मानते हैं और एक को एफ आई मानते हैं। तो हमारे लिए इस प्रकार से आएगा, एक्स आई की लाइन अलग बनेगी कॉलम, और एफ आई का अलग बनेगा। तो हम इनकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, जैसे 67, 70, 72, 73 और 75, और एफ आई में जैसे कि 4, 3, 2, 2 और 1। ठीक है, उसके बाद आता है हमें करना क्या है। देखो, आप यहाँ पे देखते थे जो नंबर जितनी बार होता था उन सबको हम प्लस करते थे। जैसे 0 देखा आपने, यहाँ पे मंडे को भी 0 आया था, थर्सडे को भी 0 आया था या नहीं आया था? तो फिर भी हमने यहाँ पे ऐड करते हुए 2 बार तो 0 लिखा था ना। उसी प्रकार से 64, 67 कितनी बार है? 4 बार है ना। तो हम क्या करेंगे, 67 को 4 टाइम प्लस करेंगे, तो कितना आएगा? प्लस करके देखें, 7 4 28 कैरी 2, 6 4 24 to 26, तो ये आ गया 268। तो हम इसको 4 बार, 70 को 3 टाइम और 72 को 2 टाइम इतनी बार ना करके सीधा हम एक्स आई एफ आई एक्स आई भी कर सकते हैं। एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, एफ और एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई, इनका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 4 से 67 को मल्टीप्लाई करो, 67 को 4 टाइम प्लस करने से अच्छा है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जगह भी नहीं गिरेगी। तो कितना आएगा? ये आपके पास आ जाएगा 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 28, या 2 सॉरी 26 आएगा ना, 268 आ गया ना यहाँ पे भी। तो हम इतनी बार खोल के लिखने से अच्छा है कि हम इनको इससे मल्टीप्लाई ही कर दें इनसे, तो पता चल जाएगा वो कितनी बार है। जैसे 70 3 टाइम लिखोगे तो 210 हो गया, 3 7 जा 21, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 3 जा 6, हाँ 146 और 75 यहाँ आ गया। सर हमें क्या करना होता है, जितने भी नंबर हैं, जैसे ये 4 बार था, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये बस उन सबको हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम उनकी एडिशन नीचे कर देंगे, प्लस इन सबका प्लस बताएंगे। क्या ये 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12, 12 और 6 18, 18 5 23, कैरी कितना जाएगा? 2, 6 और 2 8, 1 9, 9 और 4 13, प्लस 4 17, 17 और 7 24, कैरी 2 जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, कितना आया बताइए? 843 आ गया ना। तो 843 क्या है? ये 843 जो था वो था सिग्मा एक्स आई और एफ आई का प्लस साइन, एक्स आई और एफ आई का प्लस साइन। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। तो सम किसका निकाला हमने? एक्स आई और एफ आई का निकाला, है ना। हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कि ये टोटल कितने नंबर थे, बता सकता है कोई? 67 अगर 4 बार है, 70 3 बार है, 72 2 बार है, 73 2 बार है और 71 1 बार है, तो ये टोटल है कितनी बार? 12 टाइम में देखो
12 बार है ना। तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला आता है सिग्मा, आपने एक्स आई एफ आई का जो प्लस लिया वो, और सिग्मा एफ आई का जो प्लस लिया, ये है फॉर्मूला आपका। अब की बात, जब आपके पास एक्स आई और एफ आई दो अलग अलग कॉलम दे रखे हो तो आप इस प्रकार से करेंगे इसे सॉल्व। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ लिखेंगे 843 और डिवाइड बाय 12। तो 843 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? तो 0 ना जाने की फिर एक डेसिमल लगा सकते हैं। कितना आएगा? तो 5 लगा, सॉरी 6 लगा कर 0। तो आगे आपका इसका 70.25, 70.25। ओके, मतलब एक एवरेज जो वजन है वो 70.25 का है। पीछे बताइए आंसर कितना है? ये समझ में आया क्या किया हमने? हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ इसका इन सब का प्लस अलग और एफ आई का प्लस करते हैं, एक्स आई का प्लस नहीं करते यहाँ पे, ध्यान रहे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। किसी को कुछ पूछना है इनमें तो पूछ सकता है, बोलो बोलो। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप एक्स आई एफ आई ही लिखना। लिख सकते हैं मगर फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरह ही याद कर लो, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन लिख लीजिए ऐसे। अब बोलो। कौन सा दूसरा, कौन सा मेथड? दूसरा कौन सा मेथड है? ये वाला मत करना, जब इस प्रकार से कॉलम होना तो ऐसे ही करना। कर सकते हो, गलत नहीं आएगा, लेकिन उसमें ना आपको बहुत सारे बार नंबर लिखने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे 4 लिखा था, लेकिन अगर ये 4 ना लिख के 14 होता तो क्या 67 को 14 टाइम लिखते तो बहुत सारा नहीं होता, बहुत सारे नंबर लिखने पड़ते। तो आसान ये है कि सीधा उनको मल्टीप्लाई करके ले लो, सीधी वे तो यही बनता है। हाँ, ये कभी छोटे छोटे थे कि ये 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार था। अगर यहाँ पे ये 14 टाइम, कोई 39 टाइम हो, कोई 67 टाइम हो, तो क्या करोगे? उतनी बार नंबर थोड़ी लिखना चाहिए, वो तो पेज भर जाएगा और आप कई बार मिस कर दोगे उसको प्लस करते करते, वो गलत आंसर आ जाएगा। कई बार चांस ज्यादा है उसमें गलत आने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक डाइस है, डाइस में 20 बार उसको डाइस को फेंका गया, तो उसमें जो वैल्यू आई है वो है 3 4 5 2 1 6 2 3 4 5 1 6 5 2 3 4, फिर 1 4 6 1। अब हम पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। भाई ये तो काफी सारा है, इसमें कई चीज रिपीट हो रही है। 1 कितनी बार है जल्दी बताइए? 3 बार। 1 2 3 4, ठीक है। 2 कितने टाइम है? 2 कितने टाइम है? और 3 कितने टाइम है? 4 कितने टाइम है? 5 कितने टाइम है? पक्का? और 6 कितने टाइम है?
अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अभी भी 3 कोई बच गए हैं, कोई नंबर है जो बच गया है। अच्छा 4 कितने टाइम लिखना था? 4 टाइम लिखना था ना, हाँ यही गलती हो गई। 5 कितने टाइम था? 3 टाइम। और 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए पूरे 20। ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी बताइए, तो देखिए पहले आपने उसको फेंका तो स्कोर कितना आया था? स्कोर है आपके या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है ना। टैली मार्क्स बनाते हैं इसका। टैली मार्क्स याद है ना, जैसे 4 बार आ रहा है तो 1 2 3 4, 2 3 टाइम आ रहा है तो 1 2 3, 3 भी 3 टाइम आ रहा है तो 1 2 3, है ना। और 4 4 टाइम आ रहा है 1 2 3 4, 5 3 टाइम 1 2 3, 6 1 2 3। तो हम यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। हाँ तो 3 टाइम है। हाँ तो अब देखते हैं ये 1 कितनी बार था? 4 बार। 2 कितनी बार था? 3 बार। 3 3 टाइम, 4 4 टाइम, 5 3 टाइम, 6 3 टाइम। और इन सबका प्लस 20 होना चाहिए। देखते हैं 3 3 3 4 बार, 3 4 12 और 8 20 पूरा सही है इसका मतलब। क्लियर। अब हमारे लिए सुन लीजिए, हमारे लिए ये जो स्कोर है ये हमारा एक्स आई है और ये फ्रीक्वेंसी हमारे लिए एफ आई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ आई मल्टीप्लाई या एक्स आई करेंगे ना। एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आई मल्टीप्लाई एफ आई। अब बताइए 1 को 4 से करेंगे कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, है ना। इन सब का प्लस करेंगे कितना आएगा? 6 4 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 5 30, 38 का 3 चला जाएगा तो 68। तो फॉर्मूला क्या है हमारा मीन निकालने का? सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास दोनों है, ठीक है। तो दोनों का आंसर आएगा 3.4। देखो कैसे, क्योंकि 2 के टेबल से ये 10 पर और ये 34 पर जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 3.4 ही आएगा ना। आएगा। ये है आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 17 टीचर्स का, यानी कि एक मीन था 17 टीचर का था, तो उसमें आपने सिग्मा निकाला एक्स आई का, लेकिन वो कितने थे? 17 थे। और डिवाइड किससे किया? 17 से ही किया होगा, तभी तो मीन निकला होगा, है ना। 17 का मीन था, 17 टीचर थे। 17 टीचर का जो मीन है आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मीन? देखो नहीं, टीचर 17 है बट उनका मीन है 33। तो सिग्मा एक्स आई कितने नंबर का? 17 नंबर का प्लस चाहिए हमें, और हम 17 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 33 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि 17 तो यहाँ डिवाइड कर रहा है। तो ये जो एक्स आई आ रहा है, यानी एक्स आई का जो प्लस है, ये कितने नंबरों का है? 17 नंबरों का, 17 का। 17 हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। तो कितना मल्टीप्लाई होगा? 17 3 का कितना होता है? 51, कैरी 5, 17 3 का 51, तो 5 मिलके 56। तो ये कितने नंबर का प्लस है? ये सारा का सारा
17 नंबरों का, 17 टीचर की एज का प्लस है। अब कहता है एक नया टीचर और आया और उसकी एज कितनी है 24। उसकी एज कितनी है 24। यानी इसमें अगर आप 561 में एक नया टीचर और आया, उसको 24 उसकी एज भी ऐड कर दी, तो जो अभी आपकी बन रही थी, अब ये किसकी आ जाएगी, ये 18 टीचर की एज बन गई। कितने की बन गई, पहले तो 17 टीचर की जो एज का जो प्लस था वो 561 बनता था। एक टीचर की एज ऐड करते ही क्या ये 17 का रह जाएगा, नहीं 18 टीचर का हो जाएगा ना। अब तो हमने जो 24 ऐड किया, एक नए टीचर की एज और ऐड कर दी इसमें, तो आपके पास सिग्मा एक्स आई कितने का 18 टीचर का कितना आया, इनको प्लस करेंगे तो 585 आएगा। तो हमें मीन निकालना है अब की बार उन 18 टीचर्स का, तो उसके लिए हमें सम भी चाहिए 18 ही टीचर का, और डिवाइड भी फिर हमें 18 से ही करना, 18 से ही करना पड़ेगा। 585 डिवाइड बाय 18, 18 से इसको डिवाइड करने तो कितना आएगा, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, पॉइंट लग के 0, 18 5 जा 90। तो देखिए आंसर कितना है 32.5। देखिए बताइए कितना है आंसर, देखिए बताइए मुझे, यही है ना। फिर से बताता हूं, इन्होंने कहा कोई 17 टीचर्स हैं, 17 टीचर्स हैं और उनकी एज का जो मीन है, 17 टीचर का जो मीन है वो 33 था। तो वो तो तभी आया होगा जब 17 टीचर्स की एज का प्लस हुआ होगा और 17 से डिवाइड किया गया होगा। जो मीन दे रखा था, मीन के नीचे लिखा, और जो 17 है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो आता है 17 टीचर्स की एज का प्लस। एक नया टीचर और आ गया और वो उसकी एज भी अगर इसमें ऐड कर दोगे तो फिर वो 17 टीचर्स नहीं 18 टीचर्स का सम हो जाएगा। और जब आपको 18 टीचर्स का सम मिल गया है और 18 से ही उसको डिवाइड करोगे तो फिर 18 टीचर्स का ही मीन निकल के आएगा। हाँ बेटा, 18 ऐसे आया कि ये 17 थे ना, एक नया टीचर और ऐड हो गया, यहाँ पे एक नए टीचर की एज और ऐड कर दी इसके अंदर। दिख रही है आपको 24, बुक में लिखा हुआ है कि 1 न्यू टीचर एज 24 ईयर्स ज्वाइन। अब ये नया टीचर और ज्वाइन कर जाएगा। तो ये 17 का, पहले तो देखो 561 जो है वो 17 टीचर की एज का प्लस था। एक नया टीचर ऐड होते ही क्या वो 17 टीचर के रह जाएगा, नहीं, तब वो 18 टीचर का एज हो जाएगा। और 18 क्योंकि पहले 17 थे, एक नया टीचर आते ही 18 होने ही है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। अरे हाथ होती है आप लोगों की, बहुत ज्यादा हाथ होती है। किसी क्लास में ये चले हो तुम, यहाँ पे ये चीजें कर रहे हो, अकल नहीं है कर रहे, लग रहा तो दिमाग पहले होना चाहिए था कि मैं चिल्लाऊंगा वहां जाके। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको 5 ऑब्जर्वेशन पहले से ही दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5, ये 5 आपको दिए हुए हैं और इन 5 का मीन भी दिया हुआ है। ये आपके लिए एक्स आई है, ध्यान रहे। अगर हम मीन निकालना चाहें इन 5 का तो कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स आई करना पड़ेगा डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करना पड़ेगा।
अब इन पांचों मीन आपको दे रखा है, लेकिन इसका कितना है 25, और इन पांचों का प्लस कितना आ जाएगा x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 डिवाइड बाय 5। अब देखो ये वाला जो डिवाइड का 5 है वो तो इस 25 से मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। x कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5x, और ये 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 और प्लस 5 15। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 125 और प्लस का 15 यहाँ आ जाएगा माइनस का 15, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 5x, तो ये आपके पास बचेगा 110, x यही रहेगा, डिवाइड बाय 5 आएगा, 5 से ही जाता है 22 पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आएगी आपके पास 22, ठीक है, x की वैल्यू 22। तो अब हमें पांचों ऑब्जर्वेशन मिल गए। पहला कौन था x+1 यानी 22+1, तो पहला हो गया 23। दूसरा x+2 22+2, तो दूसरा कितना था 24। x+3 22+3 कितना होगा 25। x+4 22+4 कितना आएगा 26, और लास्ट है x+5 22+5 इक्वल 27। तो आपके पास ये सब आ चुके हैं। अब इन्होंने हमसे मांगा है, अब आपको एक नया मीन निकालना है, लेकिन अब जो मीन निकलेगा वो केवल 4 का निकलेगा, 4 का निकलेगा, तो 23 24 25 26 इन 4 को प्लस करो, डिवाइड बाय 4 से करो, इन चारों का प्लस कितना आएगा बताइए। डिवाइड बाय 4, तो 98 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16.05। क्या बोल रहे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट की लाइन पढ़ो उसकी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक्सरसाइज दे रखा है, लेकिन पूरा नहीं दिया हुआ, जैसे 5 दिया है, 10 दिया है, 15 5 10 15 20 एंड 25, और FI दिया हुआ है 6 3 6 10 एंड 5। आपको कम से कम फॉर्मूला तो मालूम ही है कि क्या है, FI और XI का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 30, ये 10t को थोड़ा बाहर की तरफ रख देते हैं क्योंकि ये पूरा नंबर है नहीं, 10t, और ये 15 6 90 200 और 125, इन सब का प्लस अगर किया जाए तो इधर FI का भी प्लस चाहिए, इन सब का प्लस कितना बनेगा 5 और 14 कैरी 1 445 प्लस 10t बनेगा, और इन सब का प्लस कितना बनेगा 6 6 30, सॉरी इन सब का प्लस कितना बनेगा 6 6 12 12 5 17 कैरी 1 और 1 यहाँ जाएगा, तो 27 प्लस t बनेगा, 27 प्लस t 445 प्लस 10t। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा XI FI डिवाइड बाय सिग्मा FI। अब हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15, मीन तो पहले ही दे दिया हमें, ऊपर वालों का इन सब का प्लस है 445 प्लस 10t डिवाइड बाय 27 प्लस t। इसे सॉल्व करते हैं तो पहले 15 के पास कौन जाएगा 27 प्लस t जाएगा, और यहाँ 445 प्लस 10t आएगा,
15 को दोनों के पास अंदर एंट्री कराएंगे तो कितना जाएगा, 15 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 15 7 जा 105 कैरी 10, 15 2 जा 30 और 10 40, 15 को पीछे करेंगे तो 15 की 445 प्लस 10 की। अब क्या होगा, ये 15 सी के पास प्लस का 10 सी इधर आएगा तो माइनस का 10 सी, 445 के पास प्लस का जाके माइनस का 405, यहाँ पे आपके पास बचेगा 5p और ये बचेगा आपके पास ओनली 40। तो p इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू है 8। आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो आपके लिए आ जाएगा कंप्लीट होमवर्क में कंप्लीट एक्सरसाइज 14.1 इन, हाँ अब आप लोग अटेंडेंस देकर के लेफ्ट कर जाएगा, फिर दूसरी क्लास आ जाएगी ये आने वाली होगी।